नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा जून माह में कौन सी सब्जी लगाएं, कौन कौन से कृषि कार्य करें, इस बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे दबा के आप सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर किसी से भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी सब्जी लगती है जून महीने में लगने वाली फसलें और कौन सब्जियां कौन कौन सी बता देता हूँ। दोस्तों, फूल गोभी लगा सकते हैं आप, खीरा, ककड़ी ये भी लगा सकते हैं, लोबिया लगाएं, करेला लगाएं। जी दोस्तों, लोबिया करेला लगा सकते हैं। लौकी, तुरई, जी हाँ दोस्तों, लौकी लगाएं, तुरई लगाएं, पेठा लगाएं। बीन, जी हाँ बीन्स, भिंडी, टमाटर, प्याज, चौलाई, शरीफा, जी हाँ दोस्तों, ये सब लगा सकते हैं आप। तो बड़ा ही जो है आपको जो इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सही समय में कोई भी चीज़ बोने से आपको हर चीज़ का जो है सही चीज़ आपको मिलने लगती है, सही लाभ होगा, सही फसल बढ़ेगी, सही पैदावार होगी। इसके अलावा आप लगा सकते हैं, धान लगा सकते हैं, मक्का लगा सकते हैं, गन्ना वो भी लगा सकते हैं, कपास भी लगा सकते हैं आप, अरहर, मूंग, उड़द ये लगा सकते हैं, तिल लगा सकते हैं, तिल, मूंगफली लगा सकते हैं, सोयाबीन लगा सकते हैं, चारा आप लगा सकते हैं, मुलायठी, जहाँ दोस्तों टुंचा, और सब्जियों के नाम तो बता चुका हूँ, बागवानी बता चुका हूँ मैं। तो दोस्तों, इस महीने में क्या क्या काम करना वो भी बता देता हूँ। अगर इस महीने में आप धान रोपेंगे तो बड़ा ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं, हम सभी जानते हैं। तो वहाँ बड़े पैमाने पर होता है, लगाया जाता है, तो आप भी लगा सकते हैं। हरा चारा लगा सकते हैं आप। हरे चारे में जो है ज्वार, मक्का, ग्वार, लोबिया, शंकर, नेपेरियन घास फसलों की बुआई करने का वक्त है। जो फसल पहले बो चुके हैं उसे सिंचाई कर सकते हैं इस महीने। मक्का, बाजरा, ज्वार, लोबिया की फसल जो मार्च अप्रैल में बोई गई थी उसकी कटाई कर सकते हैं आप। मक्का को सूत आने पर काटें। बाजरा को जब बाली कोद में हो तब कटाई करना है। लोबिया और ज्वार की कटाई फूल आने पर करें। इस महीने में बारिश की ज़रूरत से ज़्यादा पानी खेत से निकालने की व्यवस्था करना है आपको। धान की रोपाई लगाने के बाद उसमें सवई ढेंचा की बुआई हरे खाद के लिए करें। ऐसी ज़मीन में जहाँ पानी रुकता नहीं है, धान की खेती नहीं करते हैं, वहाँ पे दलहनी, तिलहनी फसलों की बुआई कर सकते हैं इस महीने। धान के खेत को मेड़ों पर जो है आप अरहर, चारा वाली फसलें बो सकते हैं। जल संग्रह करें दोस्तों, जल के बिना जीवन नहीं और खेती भी नहीं। तो संरक्षण करने के लिए मैं हर बार कहता हूँ, अब भी मैं यही कह रहा हूँ कि जो है जल संरक्षण करें। इसमें जब तक आप जल संरक्षण नहीं करेंगे तो आपकी ज़मीन में नमी नहीं रहेगी, नमी नहीं रहेगी तो आपकी फसल नहीं होगी। नमी संरक्षण, गर्मी में उपलब्ध पानी से अधिक कृषि पैदा लेने के लिए पानी का ज़मीन से वाष्पीकरण कम करना जरूरी है, क्योंकि 1/3 पानी इसी विधि से उड़ जाता है। मल्चिंग करने से वाष्पीकरण बहुत कम हो जाता है। तो हर किसान भाइयों को मैं ये कहना चाहूँगा, मल्चिंग करें। आप सभी जानते हैं किसान भाइयों कि मल्चिंग करने से जो है बहुत लाभ होता है। हालांकि थोड़ी सी मेहनत पड़ती है, लेकिन आप किसान भाइयों को मेहनत से कोई भी रोक नहीं सकता। आप खुद ही मेहनत कश हैं। खरपतवार नियंत्रण, खरपतवार फसल के मुकाबले जो है शुद्धता बढ़ती है तथा जमीन में उपलब्ध नमी पोषण तत्व का उपयोग तेजी से करती है। इससे फसल की बढ़त कम हो जाती है। तो खरपतवार को नियंत्रण करें इस समय, नहीं तो फसल बहुत नुकसान हो सकता है आपकी। धान, बासमती धान की नर्सरी जून के पहले पखवाड़े में
पहले बताई गई जैसे मैंने विधि आपको बताई थी वैसे लगाएं। बाकी धान की रोपाई 17 जून से शुरू कर दें, जिससे कम व मध्यम अवधि वाले बौने किस्मों की 30 दिन पुरानी पौध चुने। आपको ये करना है, खेत में पानी देकर अच्छा गारा बना ले, फिर सुहागे से समतल कर रोपाई करें। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, जून माह में कुछ काड़े तथा बीमारियां धान के आक्रमण करती है, तो जो है कुछ कीड़े होते हैं और बीमारियां आ जाती है, तो जून माह बड़ा खतरनाक होता है। जैसे कि धान में टिड्डे, पनीरी और रोपाई गई फसल के पत्ते खा जाते हैं। नियंत्रण के लिए आपको चाहिए कि 10 किलोग्राम मिथाइल पैराथियान 2% गुंडा मिल प्रति एकड़ करें। जीवाणु पत्ता अगमारी रोग में पत्ते पीले पड़कर सूख जाते हैं, तो विशेष तौर से आपको ध्यान देना है भाइयों। मक्का, खेती में से घास फूस निकाल दे, अन्यथा 70% फसल बर्बाद हो जाएगी आपकी। नाइट्रोजन खाद की दूसरी किस्त यानी आधा बोरा यूरिया मक्का के तने के पास रखकर मिट्टी में मिला दें, इससे खाद भी लग जाएगी और घास फूस भी निकल जाएंगे। जून में मक्के को नियमित नमी की जरूरत होती है तथा पानी खड़ा भी नहीं रहना चाहिए, ये भी ध्यान रखें। तो इसके लिए चाहिए कि जल निकास के लिए पौधे की कतारों के बीच छोटी छोटी नालियां बना लें। जून माह में तना छेद का आक्रमण होने पर पौधे की गोभी में 10-10 दिन के बाद एंडोसल्फान 37 EC के 4 छिड़काव करें। गन्ना, सिंचित भूमि में नाइट्रोजन खाद की बची हुई मात्रा 1 बोरी यूरिया भी जून के अंत तक डाल दें। असिंचित क्षेत्र में भूमि में मानसून शुरू होने के पर डालें। इसके तुरंत बाद जून माह में गन्ने की भारी मिट्टी चढ़ा दें। जून में सिंचाई 10 दिन के अंतराल पर करें। कीट नियंत्रण के लिए अप्रैल व मई महीने में जैसे मैंने आपको बताया था उस तरीके को अपनाएं। कपास जून के पहले सप्ताह तक लगाई जा सकती है, परंतु मई की बुआई कीड़े से रक्षा करती है, तो मई में लगा लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं लगाया तो अब इसे लगा लें। कपास के लिए 4 से 6 सिंचाई की जरूरत पड़ती है। पहली सिंचाई बिजाई के 1 महीने बाद तथा इसके बाद 2 से 3 सप्ताह में के बाद दें। कपास में पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए, इसे तुरंत निकाल देना चाहिए, इससे फसल में बढ़ोतरी होगी। यदि नाइट्रोजन खाद बिजाई के समय नहीं दिया है तो 1 बोरा यूरिया पौधे को विरला करने पर दे सकते हैं आप। अरहर, मूंग, उड़द, जून में भी अरहर लगाई जा सकती है। पूसा, बैसाखी, टाइप 44 मूंग जून भी लगा सकते हैं। उड़द की T9 किस्म हरियाणा में तथा मास 338 व मास 11 पंजाब में लगा सकते हैं। कृषि क्रियाएं मई माह में बताई जा चुकी है दोस्तों, मैंने आपको बता चुका हूं, तो आप मेरा वो देख सकते हैं वीडियो। तिल, सिंचित अवस्था में जून माह में तिल की फसल लगा सकते हैं। हरियाणा तिल 1 तथा पंजाब तिल 1 लगभग 80 दिन में तैयार हो जाती है तथा 70% तेल देती है। तिल के लिए अच्छी जल निकास वाले रेतीली दोमट भूमि अच्छी तरह तैयार करें। 10 टन गोबर की खाद प्रति एकड़ काफी होता है। कमजोर मिट्टी में आधा बोरी यूरिया बिजाई के बाद डाल सकते हैं। पौधे में 6 इंच तथा लाइनों में 1 फुट दूरी रखें। 1 से 2 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ 2 इंच गहराई पर लगाएं। बीज का उपचार थायरम 3 ग्राम किलोग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से करें। हरा तेल के लिए 200 मिलीलीटर मैलाथियान 70 EC को 200 लीटर पानी में मिलाकर 2 सप्ताह के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। मूंगफली, सिंचाई क्षेत्र में मूंगफली की बिजाई 17 फरवरी से शुरू हो जाती है तथा जून के अंत तक बो देनी चाहिए। बारानी क्षेत्र में मानसून आने पर जुलाई प्रथम सप्ताह तक बो दें। सोयाबीन, फसल की किस्म बैग PK 416, 472, 764, हरियाणा के लिए PK
416 पंजाब के लिए, शिवालिन, लीब्रैक, पालम, सोया हिमाचल उपयुक्त होती है। सोयाबीन की बिजाई जून अंत से लेकर जुलाई शुरू तक करना जरूरी होता है। पलेवा करने के बाद बिजाई करने से अंकुरण पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। 30 किलोग्राम बीज को सोयाबीन राइजोबियर टीका लगाकर 1 से 7 फुट की दूरी पर तथा 1 इंच गहराई पर लगाएं। ज्वार की बिजाई जून में करने से इसके चारे में HCN का जहर कम बनता है तथा इसे खाकर पशु बीमार नहीं पड़ता है। बिजाई जून के अंत तक करें। मिक्सचर को भी 27 जून से लेकर 14 जुलाई तक 1 फुट की दूरी में लाइन से लाइन 16 किलोग्राम बीज के हिसाब से बिजाई करें। जून में लोबिया गवार भी लगा सकते हैं। अप्रैल महीने में बुआई चारे की फसल में पानी लगा दें ताकि फसल कटाई जल्दी से मिल जाए। मुलेठी 1 वर्षीय औषधि फसल जिसकी जड़ों से खांसी की दवाई बनती है, हम सभी जानते हैं। जून के अंतिम सप्ताह में यदि अच्छी वर्षा हो तो इसे अच्छी जल निकास वाली भूमि में लगा सकते हैं, नहीं तो मानसून आने पर जुलाई अगस्त में लगाएं। ढंचा 1 फलीदार फसल जो कि हरे चारा बनाने के लिए सर्वोत्तम है। पंजाब ढैचा 1 किस्म में 20 किलोग्राम बीज को 8 इंच की दूरी पर लाइन में लगाएं। सब्जियां मैं बता चुका हूं दोस्तों, बागवानी बता चुका हूं। तो इस उम्मीद करता हूं मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े